हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 4 का हिंदी बुक है, चैप्टर 28। ये लास्ट चैप्टर है और इसमें एक पोयम दिया हुआ है, तुम्हारी जय। तुम्हारी जय मतलब है कि तुम्हारी विजय हो, जीत हो। इसी से संबंधित दिया हुआ है। यहाँ पे श्री राम का पिक्चर दिया हुआ है और श्री राम के बारे में ही उन्हीं से संबंधित ये कविता है। तो आइए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं, इसे समझते हैं और फिर इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। हे राम तुम्हारी जय होवे, घनश्याम तुम्हारी जय होवे। तो यहाँ पे कह रहा है कि हे राम तुम्हारी विजय हो, तुम्हारी जीत हो। घनश्याम भी उन्हीं को कहा जा रहा है कि तुम्हारी जीत हो अनीति के कारण रावण का क्षय। अनीति मतलब गलत कार्य जो है उसके कारण रावण का नाश हो जाए, क्षय हो जाए, मतलब रावण का नाश हो जाए। प्रेम क्षेम समता की जय हो, जिसमें प्रेम बसा हो, कल्याण करने की भावना बसा हो, सभी को समान दृष्टि से जो देखता है उसकी जय हो, उसकी जीत हो। होवे सर्व अमंगल का क्षय, सभी जगह सर्वत्र अमंगल जो अनिष्ट घटनाएं हैं उसका क्षय हो, उसका नाश हो जाए। उरपुर बसे राम मंगलमय, और हमारे हृदय में श्री राम का वास हो जाए। यह दुनिया तभी अभय होवे, तभी हमें यह दुनिया अभय मतलब यह दुनिया में जितने भी कुछ गलत कार्य हो रहे हैं उसके प्रति हमें किसी भी तरह का डर नहीं होगा, हम निर्भीक हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। हे राम तुम्हारी जय होवे, तो हे राम तुम्हारी विजय हो, जीत हो। सदा तुम रहो निर्बल के बल, यहाँ पे दिया हुआ है सदा रहो तुम निर्बल के बल। निर्बल मतलब होता है कमज़ोर व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति के आप बल बनकर रहो, कमज़ोर व्यक्ति की ताकत बनकर रहो। पीड़ित दलित जनों के संबल, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, और दलित मतलब होता है नीचे वर्ग के लोग, नीचे जाति के लोगों को दलित कहा जाता है, तो उसके ताकत बनकर तुम सदा रहो। राम को कहा जा रहा है कि आपकी शक्ति जो है उसमें बस जाए दलित लोगों के अंदर और कमज़ोर लोगों के अंदर। निराश्रिता सबरी के त्राता, निराश्रिता का अर्थ है बेसहारा, बेसहारा सबरी के त्राता, उनके इष्ट देव श्री राम। त्राता उन्हीं के, उनके दुख को हरने वाले को त्राता कहा जाता है। तो बेसहारा सबरी के दुख को हरने वाले श्री राम। केवट सखा सहोदर भराता, और जितने भी उनके जीवन में आते गए केवट सखा के अनुसार, सखा जैसा और सहोदर, उसको केवट को और जितने भी सखा मित्र थे, जितने भी उनके जान पहचान के थे, उनको सहोदर भ्राता के समान समझते थे, मतलब है कि अपने भाई के समान समझते थे। तब शुद्ध प्रेम की जय होवे, और ऐसे प्रेम, ऐसी भावना जिनके अंदर हो उनकी जीत हो, और श्री राम के अंदर ही ऐसी भावना है। हे राम तुम्हारी जय होवे, तो श्री राम की जीत हो, उनकी जय होवे, यही चीज़ कहा जा रहा है। आगे यहाँ पे अंतिम पैराग्राफ में दिया हुआ है गंगा गोदावरी समुज्वल, यशोगान करती तब कलकल। गंगा गोदावरी की स्वच्छ जल जो है, स्वच्छ पानी जल, वह जो कलकल की आवाज़ करती है और एक कलकल की आवाज़ करते हुए गीत गाते हुए चलते रहती है। तो वह जो गीत गाती है वो श्री राम के, तुम्हारा ही यशगान है, तुम्हारे कीर्ति की गान है, वह कलकल करते रहती है। दीनहीन अब हम ना दिखें, तो श्री राम के चरित्र चित्रण से अपने अंदर यह भावना लाने की प्रयास कर रहे हैं और हमें बतला रहे हैं कवि यहाँ पे कि अब हम दीनहीन मतलब कमज़ोर और गरीब किसी भी स्थिति में ना दिखें, हम वैसा ना रहें। क्यों ना पराक्रम तुमसे सीखें, जिस प्रकार से तुमने इन समस्याओं को जीता है उसी तरह से हम अपने जीवन की समस्याओं को जीत कर आगे बढ़ें और तुम्हारे जैसा पराक्रम अपने अंदर भरें, और हम किसी भी तरह से कमज़ोर और दीनहीन दुखी कमज़ोर दलित ना रहें। नव जीवन हो नवलय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे। तो हमारे जीवन में अब श्री राम के चरित्र चित्रण से अपने अंदर इस तरह की भावना भरना है कि हमारे जीवन जो है अब नया जीवन लगने लगे और हमारे जीवन में घटनाएं जो है वो नई होने लगे। तो इस तरह से अपने जीवन में श्री राम के पराक्रम से प्रेरित होना है, और जैसे कि श्री राम का जय हुआ है, उनकी विजय हुआ है, उसी तरह हमारे अंदर भी बदलाव आ जाए और हम भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। तो यहाँ पे इस चैप्टर, इसके कवि हैं अनंतराम पुरवार। तो यहाँ पे यह कविता समाप्त हो गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। अभ्यास में यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ पे शब्दार्थ है जिसे आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये जो है कविता के जो वर्ड होते हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं और आपका समझना आसान नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं।
तो चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे अनीति के कारण रावण का क्षय हो का क्या अर्थ है, इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यह है चैप्टर 28 का क्वेश्चन आंसर। अनीति के रावण का क्षय हो का क्या अर्थ है? अन्याय करने वाले रावण का नाश हो, इसका अर्थ है अन्याय करने वाले रावण का नाश हो। प्रेम क्षेम समता की जय हो का क्या अर्थ है? प्रेम करने वाले, कल्याण करने वाले एवं सभी लोगों को समान रूप से देखने वाले का विजय हो। तो ऐसे श्री राम थे, तो इसीलिए उनका विजय हुआ। हृदय में किसके बसने से हम निर्भीक बन सकेंगे? हृदय में भगवान राम के बसने से हम निर्भीक बन सकेंगे। निर्बल के बल और दलित के संबल कौन है? निर्बल के बल और दलित के संबल भगवान राम हैं। निराश्रिता सबरी के त्राता कौन है? निराश्रिता सबरी के त्राता भगवान राम हैं। गंगा और गोदावरी नदियाँ कहाँ हैं? गंगा और गोदावरी नदियाँ भारत में हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह का और जो चैप्टर बच गए हैं, बीच बीच में जो छूटे हुए हैं, उन सब का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। और इसके छूटे हुए चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।